हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीमॉस से रिलेटेड। मतलब आपका ये जो है ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आज का। तो सिंप्लीफिकेशन आखिर होता क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डीमॉस होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो डीमॉस का मतलब हो गया आपका डी से जो होता है वो होता है डिवाइड। कहने का मतलब पहला काम हमको क्या करना होगा, जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें मल्टीप्लिकेशन भी रहेगा, डिवाइड भी रहेगा, एडिशन भी रहेगा और सब्ट्रैक्शन भी रहेगा। मतलब ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहेंगी। और उसमें से आपको क्या करना होगा, इसमें पहला नियम कौन सा लगाना, मतलब पहला स्टेप आपको क्या करना है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना होगा, थर्ड स्टेप में क्या आएगा और फोर्थ स्टेप मतलब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला काम आपको करना होगा डिवाइड का। पहला काम डिवाइड का हो गया। दूसरा आपको करना पड़ेगा एम, तीसरा काम करना होगा ए और चौथा होगा यस। एम से क्या होगा, मल्टीप्लाई। मतलब पहला काम आपका क्या हो गया, पहला आपका डिवाइड हो गया। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा आपका मल्टीप्लाई का। फिर उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा आपका रहेगा ऐड का, एडिशन। उसके बाद चौथा जो रहेगा लास्ट वाला वो होगा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन लास्ट में आपको करना है। तो पहले चीज क्या करना होगा, पहला चीज हमको डिवाइड करना है, दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको मल्टीप्लाई करना है, तीसरा स्टेप आपका एडिशन है, चौथा क्या है आपका सब्ट्रैक्शन है। तो अब इन्हीं चारों पे हमको विशेष हमारा फोकस रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले हम थोड़ा सा आपको डीपली समझाने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके साथ ये दिख रहा है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया, जैसे अभी केवल मल्टीप्लाई का केवल दिया, पहला क्वेश्चन दिया मल्टीप्लाई का, जैसे दिया 2/7 इंटू में दे दिया 4 या 14/4। तो अब यहाँ से क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब पहले हमको काटना है, डिवाइड करना मतलब अब ये सबसे पहले इसको छोटा करना है। सिंप्लीफाई का मतलब यही होता है। तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या 7 का टेबल ऊपर मिल रहा है। जब भी काटेंगे हम न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काटना है। मतलब जो नीचे वाला नंबर है उसको ऊपर वाले नंबर से काटना है। ये दोनों नंबर जो है 4 और 7, 2 और 14, जो ऊपर वाला जो नंबर है 2 और 14 ये आपका न्यूमरेटर बोला जाता है, उसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो अब क्या करना है, इसको हमको काटना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 7 का टेबल 14 में आएगा, तो कितनी बार जाएगा, तो 7 1 जा और 7 2 जा, 2 टाइम्स। अभी क्या ये 2 से इसको काट सकते हैं क्या, तो 2 से देखिएगा 2 4 कटेगा, 2 से 4 कटेगा। अब ये बात समझिएगा, इस 2 को इस 2 से काट दें, ये ऐसा नहीं है सामने सामने। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर जो है मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो न्यूमरेटर को जब भी काटना होगा डिनोमिनेटर से ही काटना पड़ेगा। तो 2 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे, क्या ये 4 कटेगा, तो कहेंगे सर हाँ सर कट जाएगा। 2 का टेबल कितने टाइम, 2 टाइम्स। अब ये जो 2 बचा ये वाला, अब क्या लिखेंगे, क्या बचा ऊपर, ऊपर देखिए न्यूमरेटर में आपका 2 बचा और डिनोमिनेटर में नीचे वाला देखेंगे तो वो भी 2 बचा। तो 2/2 का मतलब जब 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसका मतलब पहला काम आपको ऐसा करना पड़ेगा कि अगर मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले हम देखेंगे उसको कि कहीं कट तो नहीं रहा है, डिवाइड तो नहीं हो रहा। तो पहला काम ये करेंगे। उसके बाद कटने के बाद अब दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर जो बच रहा है उसको देख रहे हैं, अगर ऊपर नीचे अगर जैसे मान लीजिए कट नहीं रहा है तो उसको जैसे वैसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर कट रहा तो उसको काट के सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट इसके आगे अगर देखेंगे डिवाइड का स्टेप अगर आ गया, तो डिवाइड में आपको करना होगा, डिवाइड में जैसे ले लिया 3/8 डिवाइडेड बाय लिख दिया 6/14 या 6 बाई कितना हो गया, ये हो गया मान लीजिए 16 हो गया। तब इसको कैसे करना है, तो पहला जो नंबर लिखा है 3/8 उसको छूना नहीं है, वो जैसे वैसे लिखेंगे। अब ये जो आपका डिवाइड का साइन जो दिख रहा है, इस डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। और ये जो नीचे वाला नंबर है 16 उसको ऊपर लिखना होगा, और जो ऊपर वाला नंबर है 6 उसको नीचे लिखना पड़ेगा। अब इसको काटने वाली पोजीशन आ गई। काटेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर इसको काट रहे हैं कैसे करेगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे हम, क्या 3 का टेबल 6 में जाएगा, कहेंगे हाँ सर जाएगा। 8 का टेबल 16 में जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि ये आपका क्रॉस में ही कटे, आपका ऊपर नीचे भी कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 से अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ 3 से 6 को यहाँ डिवाइड करते और यहाँ से क्या करते, अगर दूसरा कोई नंबर होता उससे डिवाइड करते, अगर करता है तो। अब यहाँ क्या करना, हमको काटना है किससे, 3 से। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 1 जा और ये 3 2 जा 6 होता है। अब यहाँ नीचे देखिएगा क्या बचा हमारे पास,
नीचे बचा हमारे पास 8 2 जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई इंटू जा, मतलब 8 2 जा कितना 16, ऊपर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 1 6 जा 1 16 जा, मतलब 16 1 जा 16, 16 को 16 से जब काट देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने हो गया। अब देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन आपका दिया है 16 प्लस में 5 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब पहले क्या काम करना होगा, पहले काम हमने बताया था, पहले आपको डिवाइड करना। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो नंबर लिखा पहले उसको डिवाइड करेंगे, मतलब 3 का टेबल 18 में कितनी टाइम जाएगा उतना आपको लिखना है। तो 3 का टेबल 18 में 6 टाइम जाएगा, तो यहाँ 6 लिखेंगे। बगल में साइन क्या है, माइनस का, माइनस लगाएंगे, बाकी जितना उसको उतने लिखेंगे। अब दूसरा काम क्या बताया गया था, दूसरा काम आपका था मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का कोई साइन है नहीं इसमें, जब मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगले वाले बढ़ जाएंगे। अगला वाला क्या था, मल्टीप्लाई के बाद था एडिशन, तो पहला काम क्या करेंगे, एडिशन वाला, ऐड करने वाला। तो ये देखिए आपका ये 16 के बगल में कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये साइन क्या है, प्लस का है, और 16 भी प्लस है और 5 भी प्लस है, तो इन दोनों का ऐड करेंगे। 16 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा 21, और माइनस करेंगे कितना 6 से, तो 21 में से जब 6 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो पहला आंसर आपका ऐसा लग जाएगा। मतलब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा है 6.05 और प्लस में 11.56, माइनस करना है 20 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना, ध्यान से समझिएगा। पहला काम हमको क्या करना, डिवाइड। तो डिवाइड क्या है हमारे पास, ये आपका 20/2 है, तो 20 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 10। तो ये तो हमारा हो गया पहला चीज, ये तो वैल्यू इसकी आ गई 10। अब ये जो नंबर है उसको वैसे लिखेंगे, कितना 6.05 प्लस में 11.56, और बीच में यहाँ पे देखिएगा 20 के बगल में क्या, 20 के बगल में था माइनस, तो माइनस लगाएंगे। दूसरा काम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो है नहीं तो ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से कैसे ऐड करना है। ऐड करने का प्रोसेस देख लीजिएगा, देखिए ऐड हम ऐसे करेंगे, इन दोनों को पहले क्या लिखेंगे 6.05, और अगला क्या है 11 पॉइंट, देखो पॉइंट के सामने पॉइंट लगाना है, उसके बाद पॉइंट के जस्ट बगल वाला नंबर बगल में लिखना है, और पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर जो आपका 5 6 है उसको ऐसे लिखना है, और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 और 6 जोड़े तो 11, कैरी 1, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 और 1 कितना हुआ 6, और पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ कैरी होने तो था नहीं, तो ये कितना हुआ 11 में 6 जोड़े तो कितना हुआ 17, तो ये हो गया हमारे पास कितना 17.61, माइनस कितना करना है 10। अब अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10। घटाने का नियम सेम वही, क्या होगा, अब ये जो 10 लिखे हैं इसको हम नीचे लिख देंगे, इसको नीचे लिखेंगे। कहने का मतलब इसको अलग से सॉल्व करेंगे, कैसे, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं हम, 17.61 माइनस में लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 10 का मतलब है, यहाँ पे 10 का मतलब 10 के बाद पॉइंट लगेगा 0 0, कैसे, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट बना है, तो 2 डिजिट हमको 10 के बाद भी 2 डिजिट बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं था, पॉइंट लगा के 00 लगा दिए, तो वह चीज यहाँ लिखेंगे 10.00। अब इसको घटाना है तो घटाइएगा, कैसे आएगा देखिएगा, घटाने का नियम देखिए, 1 में से 0 गया तो 1 आया, 6 में से 0 गया तो 6 आया, पॉइंट लगाएंगे, 7 में से 0 गया तो 7 आया, 1 में से 1 गया 0, कहने का मतलब है ये वैल्यू कितनी आ गई टोटल हमारे पास हो गया 7.61, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करें। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम डिवाइड वाला ले लेते हैं, मतलब आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो लिखा है कितना, ध्यान देखिएगा, ये नंबर है आपका, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। क्या लिखा है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 4/3 इंटू में 1/4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कैसे करना, ध्यान से समझिएगा। सॉल्व करने के लिए आसान मेथड क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना था, डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना होगा, जितना नंबर जैसे लिखा है तो उसको ध्यान से लिखते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई वाला, बाकी अब डिवाइड वाला में जैसे है उसको चेंज करना है, -4/3 इंटू में 1/4, और ये जो मल्टीप्लाई में लिखा है, सॉरी ये जो डिवाइड में लिखा है ये नंबर, ये जो डिवाइड है इसको चेंज करना है, और ये जो आपका नंबर 2 है इसको लिखेंगे 2/1।
क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई किए 1/4 था, इसको लिखेंगे कितना, मल्टीप्लाई में 1/2, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसा हो गया। अब यहाँ देखेंगे ये जो देखिएगा इसको छोड़ के ये छोड़ दीजिए, तो मल्टीप्लाई में सीधा सीधा है। ये मल्टीप्लाई माइनस के जस्ट बाद वाला देखिएगा, ये पूरा, इस पूरे वाले में देखेंगे, इस पूरे वाले के, इस पूरे वाले में हमको क्या करना, सब चीज मल्टीप्लाई में लिखा है, सब चीज, माइनस को छोड़ के, यहाँ माइनस को छोड़ के माइनस के जस्ट बाद वाला पूरा मल्टीप्लाई में। किससे, जैसे देखिएगा 4 दिख रहा है, 4 से 4 गया, देखिए लास्ट रेड पेन से काट रहे हैं, 4 से 4 गया, क्योंकि 4 ऊपर था और 4 नीचे था। अब बचा क्या हमारे पास, देखिएगा बचने वाला जो चीज है उसको देख लेते हैं हम लोग, क्या बचा है, यहाँ बचा है 5 × 4, तो 5 × 4 कितना होता है 20, माइनस ऊपर कितना बचा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1, तो 1 में फिर 1 में, मतलब 3 1 है, तो 1 × 1 करेंगे फिर 1 ही आएगा, फिर 1 में फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 आएगा, नीचे कितना आएगा 3, यहाँ बचा है 2, यहाँ 3 2 जा 6। अब क्या करना है, अब ये जो नंबर है ये आपका 20, इसके अपान 1 करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम, जब 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वही नंबर आपका एलसीएम में आता है। या फिर अगर आप डिवाइड सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये नीचे वाला पार्ट लिख रहे हैं, 1 6 जा 6 होता है, तो यहाँ 6 लिख दिया। फिर अब ये देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, तो क्या लिखेंगे 20 × 6 माइनस कितना, 1 का टेबल 1 टाइम, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 × 1 क्या बना हमारे पास, ये 20 6 जा हुआ 120, माइनस करेंगे 1 1 जा 1, अपान में कितना 6, और ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 20 - 1 मतलब 119, तो 119 अपान में 6, डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 6 का टेबल 11 में 1 टाइम जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 5, हो जाएगा 59, मतलब 59। अब इसका 6 का टेबल कितने जाएगा 19 टाइम, मतलब 9 टाइम, 6 का टेबल 9 टाइम्स, तो 6 का टेबल 9 टाइम 54, बचा कितना हमारे पास 5, तो 5 ऊपर लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे 6, तो ये हो गया आपका आंसर। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी अब जितने क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा, आप कैसे होमवर्क करेंगे वो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको देख देते हैं पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं वो होमवर्क के लिए, तो होमवर्क आप करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो जब पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर वीडियो कहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, बीच में भगा भगा के देखेंगे, तब वीडियो में समझ में नहीं आएगा, तब कहेंगे सर हमको समझ नहीं आया, कैसे आपको बताए थे, ठीक है। 20 वाला क्या लिखा है, लिखा है 2 कंप्लीट 1/5 प्लस में 3 कंप्लीट 1/5 इंटू में 1/4 इंटू में 4/3। क्या बताए थे अभी हम, अभी इसके जस्ट बताए थे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इतना सारा मल्टीप्लाई में है। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको सबको चेंज कर लेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे ध्यान से समझिएगा। 5 का टेबल पहले नीचे वाला जो 5 टेबल है, 5 का टेबल पढ़ेंगे 2 में, 5 2 जा 10 प्लस 1 मतलब 11, तो ये हो गया 11/5, प्लस है तो प्लस लगाइएगा, ये होगा 5 3 जा 15 प्लस 1 16, तो मतलब 16/5। फिर आगे क्या है, इंटू है, इंटू लगाइए 1/4, फिर इंटू में 4/3। अब क्या है, अब इसको देखिएगा काटने वाला क्या क्या चीज़ है, जो जो कटेगा उसको काट दीजिएगा। ये देखिए ये तो अकेला है, ये वाला जो पार्ट है ये अकेला है, तो इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ये अकेला है तो इसको हम मल्टीप्लाई में डिवाइड में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें यहाँ पे जो जितना पार्ट है ये वाला, इस वाले पार्ट पे ध्यान देना है। सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जब सब है इसको क्या करना है, जितने मल्टीप्लाई हैं सबको अलग अलग से काटना है। देखिए कैसे कटेगा, तो ये कटेगा कितना, ये 11/5 है तो इसको वैसे लिखेंगे, प्लस में ये आपका 16 है, देखिए 4 से कटेगा, 4 4 जा 16। अब और कुछ बचा है जो उसको लिखिएगा, देखिए यहाँ पे 4 4 जा 16 कटा, बाकी जो बचा उसको लिख लीजिएगा, कितना 4 ये है और ये 4 ये है और ये 1 है, तो 4 1 जा 4 और इंटू में 4 करेंगे तो 4 4 जा 16, तो बचा नीचे ऊपर आपका 16, नीचे कितना 5 3 जा 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा इसका
5 और 15 का एलसीएम। तो देख लीजिएगा 5 और 15 का एलसीएम कैसे लेते हैं। तो पहले लिखेंगे 5 फिर 15, इसका एलसीएम लीजिए 5 से कटेगा, पहले 3 से काट लेते हैं, 3 से कटेगा तो 5 नहीं कटेगा तो इसे लिखेंगे, और 15 कटेगा कितनी टाइम, 5 टाइम, 3 5 जा 15, फिर 5 से काट देंगे तो कट के 1 का 1 हो जाएगा। अभी होगा 3 5 जा 15, एलसीएम कितना है इसका, जाएगा 5 3 जा 15, यहाँ आप लिखेंगे कितना 15। अब यहाँ ध्यान देखिएगा ये 5 है तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 15 में कितनी टाइम जाएगा, तो 5 का टेबल 15 में 3 टाइम जाएगा, तो इसका मतलब ऊपर जो नंबर लिखा है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे प्लस लिखा है तो प्लस लगाइएगा, 15 का टेबल 15 में जाएगा 1 टाइम, मतलब 16 में 1 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया ये टोटल आ गया 11 3 जा 33 प्लस 16 1 जा 16 अपान में 15, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस 3 कितना होता है, 6 प्लस 3 हुआ 9 और 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, हो गया 49 अपान में 15। अब 15 का टेबल 49 कितने टाइम जाएगा, 15 का टेबल 3 टाइम, 15 3 जा होता है 45, तो यहाँ 3 टाइम्स, नीचे बचा, ऊपर कितना बचा 45 हुआ और 4 जोड़ेंगे तो 49 होगा, जिसका मतलब 4 ऊपर और 15 नीचे। ये हो गया आपका आंसर। वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।